यस भाइयों, तो मेरे पास कुछ कोट्स हैं दुनिया के या देश के कुछ अच्छे-अच्छे लोग, बड़े लोग, महान विचारक, महान चिंतकों के। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार समझ लें और बच्चे लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत काम की चीज़ है। तो सबसे पहला है मेरा, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। सच बात है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे ना, तो आप टैलेंट को बीट कर दोगे। आपकी क्लास में अगर जिस बच्चे का दिमाग बेहतर है और वो पढ़ नहीं रहा और आप उससे ज़्यादा पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आप उसको बीट कर दोगे, आपके मार्क्स उससे गाइस ज़्यादा आएंगे। तो आई होप यू गॉट दिस। सेकंड है, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। भैया ये क्या कहना चाहता है? ब्रूसली, यू हैव हर्ड अबाउट हिम। ब्रूसली कहना चाहता है कि मैं उस इंसान से नहीं डरता हूं जिसने 10,000 किक्स का प्रैक्टिस किया है। मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने एक किक का प्रैक्टिस 10,000 टाइम्स किया है। गाइस बस मैं ये कहना चाहता हूं इस बारे में कि आप 50 किताबें मत पढ़ो, एक किताब को 50 बार पढ़ो, अच्छे से समझ के पढ़ो, बेहतर समझ बनाओ। आप एग्जाम को फोड़ फाड़ दोगे। 50 किताब की जरूरत नहीं होती, एक किताब को अच्छे से पढ़ो। आई होप यू गॉट दिस। अगला है गाइस, वर्क हार्ड ड्रीम बिग। यस भैया, मेहनत तो करनी पड़ेगी और सपने छोटे मोटे मत देखो, छोटे मोटे मत देखो यार। 40, 45, 50, 55, 65, 70% के लिए नहीं पढ़ना है, अपने को पढ़ना है टॉपर बनने के लिए। किसके लिए? टॉपर बनने के लिए। अगला है, ये मेरा है गाइस, व्हेन आई वाज लाइक यू आई वाजंट लाइक यू। जब मैं तुम्हारे जैसा था, मैं तुम्हारे जैसा नहीं था, मैं बहुत अलग सोचता था और वो मेरी अलग सोच ने ही मुझे मेरा टॉपर बना दिया, राजस्थान टॉपर बना दिया। लाइफ इटसेल्फ इज योर टीचर एंड यू आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट लर्निंग। देखो भैया, आप न सीखोगे तो जिंदगी तुमको सिखाएगी, क्योंकि जिंदगी खुद क्या है? एक टीचर है। जबरदस्ती सिखाएगी, जबरदस्ती सिखाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप खुद सीख लो और कुछ बन जाओ, वरना तो जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। न सीखना चाहोगे तब भी जिंदगी सिखा देगी। अगला है, चूज टू बी ऑप्टिमिस्टिक। यस, आशावादी बनो, आशावादी। कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। ठीक है, चाहे कितना भी बुरा हो जाए, कितना भी अच्छा हो जाए, बट बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी रहो, बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। बिल्कुल सही बात है भाई। जितने भी एक्सपर्ट हैं वो एक न एक दिन तो शुरुआती थे ना, जीरो से स्टार्ट किया था। ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो। सो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो एक्सपर्ट है वो कोई बहुत बड़ा है, उसने भी जीरो से ही शुरू किया था। तो आप भी एक्सपर्ट बन सकते हो जीरो से शुरू करके। ये देखिए गाइस, लर्निंग स्किल्स फ्रॉम द मास्टर्स हेड एंड एडवांटेज इट मेक्स यू वन। क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि आप जब भी सीख रहे हो ना, लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो, तो एक एक्सपर्ट से सीखें, न कि चालू चिल्लड़ से। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ट्यूशंस पढ़ते हैं और ऐसे टीचर्स के पास पढ़ रहे हैं जिनको खुद कुछ नहीं आता है, जो खुद गाइड में से पढ़ा रहे हैं, डाइजेस्ट में से पढ़ा रहे हैं, जिनको खुद नहीं पता है, जो देख देख के पढ़ा रहे हैं, मोबाइल में से देख के पढ़ा रहे हैं, उनके पास आप पढ़ रहे हो, तो आप खुद क्या बनोगे? अरे वो आपको क्या बनाएगा? उसको खुद कुछ नहीं आता। मोस्ट इफेक्टिव पीपल आर द मोस्ट इफेक्टिव थिंकर्स। यस, आप अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, सोच को बड़ा करना पड़ेगा, तब आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बन पाएंगे, वरना तो आप नहीं बन पाएंगे। इफ यू डोंट एक्ट ऑन लाइफ, लाइफ विल एक्ट ऑन यू। बिल्कुल सही बात है। जिंदगी पे काम नहीं करोगे तो जिंदगी अपने आप तुमको चलाएगी, है ना? तो आपकी मर्जी है। द पर्पज ऑफ लाइफ इज ए लाइफ ऑफ पर्पज। यस, आपकी जिंदगी का कुछ पर्पज होना चाहिए। द स्टेट ऑफ योर लाइफ इज नथिंग मोर देन अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई बच्चा टॉपर बन रहा है तो ये पहले कहाँ आया? स्टेट ऑफ माइंड, उसके ब्रेन में आया, उसके दिमाग में आया, उसके विचारों में आया, उसकी सोच में आया। और आप अगर फेल हो रहे हो, 45% लेके आ रहे हो, तो ये आपके दिमाग में आया था कि 45 से पास होना है। बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अगला है गाइस, ये नरेंद्र मोदी जी ने एक किताब लिखी थी, उस किताब में से मैंने कुछ कुछ हेडिंग्स काट ली हैं, बच्चों के लिए लिखी थी, एग्जाम से रिलेटेड। तो कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं हम कि एज वन जर्नी एंड्स अनदर बिगिंस। सही बात है। एक जर्नी, एक यात्रा खत्म होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। देखो, चैप्टर 1 खत्म हुआ, चैप्टर 2 चालू हो गया, मैथ खत्म हुआ, साइंस चालू हो गया, साइंस खत्म हुआ, इंग्लिश चालू हो गया। तो जर्नी जर्नी नेवर नेवर एंड। यात्रा कभी खत्म नहीं होती है। टू चीट इज टू बी चीप।
देखो एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है भाई। अगर आप चीटिंग करके पास हो रहे हो तो आप मतलब बहुत सस्ते हो, चीप हो आप, क्या बोलूं। नॉलेज इज परमानेंट, परस्यू इट। यस, आपकी नॉलेज परमानेंट है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। सब लोग साथ छोड़ जाएंगे लेकिन आपकी नॉलेज आपका साथ नहीं छोड़ेगी, इसलिए इसे हासिल करो। एग्जाम्स आर लाइक फेस्टिवल्स, सेलिब्रेट देम। एग्जाम्पल को एग्जाम्स को एज ए फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, समझ रहे हो। डरना नहीं है, मुकाबला करो, पढ़ो पूरी साल, तब मजा आएगा। इट्स योर टाइम, मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये आपका वक्त चल रहा है अभी, हमारा वक्त तो चला गया, हमको जो करना था कर लिया, जो बनना था बन लिया। ये आपका वक्त है, अभी बेहतर करके दिखाओ। रिवाइज एंड बिकम वाइज। यस, आपने जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, जो भी जाना है, उसे रिवाइज करो। बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर। वॉरियर यानी योद्धा, और वरियर यानी जो चिंता करता है, टेंशन लेता है, टेंशन में घूमता है, चिंतामणि है। चिंतामणि समझते हो, चिंतामणि जो टेंशन लेके घूमता रहता है। तो बी अ वॉरियर, भैया ब्रेव बनो, महान बनो। एग्जाम का टेंशन नहीं लेना, पढ़ोगे पूरी साल तो एग्जाम का कोई टेंशन ही नहीं आएगा। फिर आता है प्रेजेंटेशन इज की, मास्टर इट। आपको आंसर कैसे लिखना है, आपको सवाल का जवाब कैसे देना है, उसे अपन कहते हैं प्रेजेंटेशन। ये एक एक कुंजी है, मास्टर इट। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, वो आपको मालूम होना चाहिए। कंपीट विद योर सेल्फ। यस यस, कभी भी अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। कौन क्या कर रहा है छोड़ दो, किसका कितना मार्क्स आया, कौन क्या लेवल पे, कौन क्या बनना चाहता है, छोड़ दो। आप अपने आप से कंपीट करो, यानी आपका कंपैरिजन खुद से होना चाहिए। कल आप कितना जानते थे, आज आप कितना जानते हो, कल से आज आप बेहतर हो कि नहीं हो। कल किसी क्वेश्चन को आप एक तरीके से कर सकते थे, आज उसी क्वेश्चन को आप क्या किसी दूसरे तरीके से कर सकते हो। तो अपने आप से कंपेयर करो, कंपीट करो। आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए, न कि किसी दूसरे से। एग्जाम्स टेस्ट योर करंट प्रिपरेशन, नॉट यू। चिल, बिल्कुल सही बात है। मान लो एग्जाम में आपके मार्क्स कम भी आ गए तो क्या फर्क पड़ गया, इसका मतलब यह है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो ठीक नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि आप नकारा हो, नालायक हो, या आप कुछ नहीं कर सकते। अरे कल को हम हमारी प्रिपरेशन बढ़ा देंगे, अच्छी कर लेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कोट है। अगला गाइस आता है वर्क इज वर्शिप। देखो somebody said कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। और गीता में खुद कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो भैया कर्म में भरोसा रखो। और एज ए स्टूडेंट आपका कर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, इसमें तव्यत प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। तव्यत यानी चाहिए, तो कर्तव्य यानी आपको क्या करना चाहिए एज ए स्टूडेंट, पढ़ाई करनी चाहिए। और वो पढ़ाई यानी आपका काम है, और वही काम आपका क्या है, पूजा है। वही काम क्या है आपका, पूजा है। तो वर्क इज वर्शिप। इट डजेंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग। यस गाइस, ये मत देखो अड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, दोस्त क्या कर रहा है, दुश्मन क्या कर रहा है, कौन सी लड़की कहाँ जा रही है, कितने बजे आ रही है, कौन किसके साथ घूम रहा है, किसके घर में घुस रहा है, किसके घर से निकल रहा है, बगल में किसकी बारात आई है, कौन सी होली, कौन सी दिवाली। अरे छोड़ दो रे, छोड़ दो, छोड़ दो, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ खुद को देखो, कौन क्या कर रहा है छोड़ दो, अपने आप पे फोकस करो, तब कुछ बन पाओगे, जिंदगी में बड़ा कर पाओगे। वरना तो फिर छोटे लोग तो हैं ही हैं जो दुनिया को देखने में लगे हुए हैं और देखते ही रह गए दुनिया को। इफ यू डोंट सी योर सेल्फ एज ए विनर देन यू कांट परफॉर्म एज ए विनर। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप एक एक विनर हो, और अगर आप ये मानने के लिए तैयार नहीं हो तो आप कभी विनर बन ही नहीं सकते हो, बन ही नहीं सकते हो। क्योंकि फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली आपको रेडी रहना पड़ता है, और अगर आप रेडी हो नहीं सकते तो आप बन नहीं सकते। सबसे पहले तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। और रेडी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है सोच लिया मतलब हो जाएगा, भैया उसके हिसाब से हार्डवर्क भी करना पड़ता है, ठीक है। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। यस गाइस, ये बहुत अच्छा है। देखो अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। और आप नहीं सीखना चाहते हो तो भैया आपको कोई सिखा नहीं सकता। मैंने देखा है तमाम पेरेंट्स को, ट्यूशन सेंटर बदलते हैं, कोचिंग क्लास बदलते हैं, स्कूल बदलते हैं कि यहाँ नहीं पढ़ रहा तो वहां पढ़ेगा, ये सर से नहीं पढ़ रहा है तो वो सर से पढ़ेगा। अरे वो कहीं नहीं पढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ सेंटर्स बदल देने से, टीचर को बदल देने से, कोचिंग क्लास बदल देने से, स्कूल बदल देने से, कुछ कॉलेज बदल देने से थोड़ी पढ़ लेगा। अरे बदलना पड़ेगा उसके विचारों को, उसकी आत्मा को बदलना पड़ेगा। कोचिंग क्लास बदल दिया मतलब अब वो अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाएगा, है? स्कूल बदल दिया मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाएगा? कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। विचारों को बदलो बच्चे के। कोचिंग क्लास, ट्यूशन सेंटर, स्कूल, कॉलेज बदलने से या जगह बदल देने से
नहीं बच्चा कुछ कर सकता है, उसके विचारों को बदलना पड़ेगा, उसकी सोच को बदलना पड़ेगा, उसकी साइकोलॉजी फिलॉसफी को बदलना पड़ेगा, तब जाके वो किसी काबिल या किसी लायक हो सकता है। कुछ और है गाइस, तो कोशिश करें समझने का। यू कैन हैव रिजल्ट्स और एक्सक्यूजेज, नॉट बोथ, बिल्कुल बिल्कुल, या तो रिजल्ट दिखाओ या तो फिर एक्सक्यूज देते रहो पूरी जिंदगी। और ये कोट किसका भैया, मेरा नहीं है, आर्नोल्ड का है, बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड का कोट है। कितना प्यारा कोट है। आगे देखेंगे, इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। बिल्कुल सही बात है। तुमको क्या लगता है, मजाक लग रहा है? जिंदगी बहुत फास्ट चल रही है और आप बहुत पीछे रह जाओगे अगर रफ्तार से रफ्तार न मिलाई तो भैया स्पीड बढ़ा दो। अभी वो वक्त नहीं चल रहा है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, अभी चल रहा है फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। सोच को बदलो। अगला है नेवर थिंक योर सेल्फ वीक। ये कौन कह रहा है भाई, कौन कह रहा है? ये कौन है? हमारे स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, आप अपने आप को कमजोर मत समझो। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल कमजोर नहीं हो। पढ़ाई बढ़ाओ, मेहनत बढ़ाओ, दिमाग लगाओ, कोशिश करो, है ना, एफर्ट डालो, हार्डवर्क करो। आप बिल्कुल कमजोर नहीं हो। आपको लगता है मैथ में कमजोर हूं, साइंस में कमजोर हूं, इंग्लिश में कमजोर हूं, ये आपकी सोच है। जिस सोच ने आपको कमजोर बना रखा है, सोच को बदल डालो। सोचो कि मैं कर सकता हूं, अच्छा कर सकता हूं, बेहतर कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता, तो आप कर डालोगे। तो ये बहुत बड़ा कोट है स्वामी विवेकानंद जी का। फिर ये है एवरीडे डू समथिंग दैट विल इंच यू क्लोजर टू अ बेटर टुमारो। कितनी बड़ी लाइन है कि हर दिन कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहो, अच्छा करते रहो, और वो कल के सुनहरे सुनहरे कल के लिए तुमको उसके कल के नजदीक लेके जा रहा है। तो भैया रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा रोज सीखो, हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा रोज सीखो, और कल आपका भविष्य सुनहरा होगा। आपके एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आएंगे, आप एक इतिहास लिखने जा रहे हो। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, रोज थोड़ा 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 बढ़ना पड़ेगा आगे, पढ़ना पड़ेगा आगे। थॉमस एडिसन अल्वा ने कहा है, आई विल नॉट से आई फेल्ड 1000 टाइम्स, आई विल से दैट आई डिस्कवर्ड देयर आर 1000 वेज दैट कैन कॉज फेलियर। देखो बल्ब बनाया था ना, बल्ब 1000 बार फेल हुआ था थॉमस एडिसन, लेकिन फिर भी उसने क्या कहा, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने 1000 रास्ते ढूंढ लिए जिनकी वजह से मैं कह सकता हूं कि इन रास्तों से जाओगे तो फेल हो जाओगे। कितनी बड़ी बात है, कितना पॉजिटिव माइंड है, कितना पॉजिटिव थिंकिंग है। ब्रेन का लेवल क्या है, थिंकिंग का लेवल तो देखो आप, और एक आपका लेवल है। एक बार मैथ का क्वेश्चन करोगे, नहीं होगा, छोड़ो, कल जाके सर से पूछेंगे, ट्यूशन सर से पूछेंगे, क्लास में पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे, जाने दो ना। ये आपकी सोच है और ये बंदे की सोच देखो। इसलिए आज आज इसका नाम किताबों में है और तुम्हारा नाम शायद किसी किताब में नहीं है। ये देखो बिल गेट्स क्या कह रहे हैं भैया, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। गाइस कितनी बड़ी बात है। गरीबी में पैदा हो गए हो, गरीब घर में पैदा हुए तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन गरीबी में मर गए तो ये तुम्हारी गलती है। अरे भैया तुमको उम्र मिली एक 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल की एक उम्र मिली, तो उस उम्र में अपना दिमाग लगाते, पैसा कमाते, मेहनत करते, गरीबी में क्यों मर रहे हो? जिस दिन मरो अमीरी में मरो, कुछ बन के मरो, बड़ी पोस्ट से मरो। गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में ही मर गए, तो व्हाट डिड यू डू? तुमने किया क्या भाई, क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया तुमने, बस जिंदगी को खाया पिया, कुछ नहीं किया। देखो, वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग, अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहा है। सीखना बंद कर दिए मतलब मरना शुरू कर दिए, इसलिए रोज सीखना है। और जिस दिन तुमने कोई नई चीज नहीं सीखी, समझ लो उस दिन तुमने जिया ही नहीं, तुम मरे हुए हो उस दिन के लिए। मैं नहीं कह रहा भैया, अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं। अगला है, ups and downs in life are very important to keep us going because a straight line even in an ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ना, ECG means we are not alive। रतन टाटा जी, जिनका मैं बेहतर बहुत सम्मान करता हूँ, रतन टाटा जी का, क्या कह रहे हैं देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लेकिन ये जरूरी है। अगर ये नहीं रहेंगे तो ईसीजी की स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है कि आप जिंदा नहीं हो, आप मर चुके हो। इसलिए अप्स एंड डाउन से डरना घबराना नहीं। लाइफ है, मतलब ठीक है, कभी अच्छा भी होगा, कभी बुरा भी होगा, झेलना है, हैंडल करना है। भीमराव अंबेडकर, लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। आपकी जिंदगी महान होनी चाहिए, न कि लंबी। मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि 100 साल का उम्र तक जीऊं, मैं ये सोचता हूँ 50 साल की जीऊं, उम्र मेरी 50 साल हो, लेकिन उम्र मेरी अच्छी हो, इज्जत के साथ जीऊं मैं। और गाइस यही आपको सीखना है। ये देखिए कितने बड़े बड़े महान विचारक, महान चिंतक, महान लोग हैं ये देश दुनिया के, और वो क्या कह रहे हैं आपसे। देखो, एवरीबडी इज ए जीनियस
अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करें, हर कोई जीनियस है, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। भाई मछली मछली चढ़ सकती है क्या, पेड़ पे चढ़ सकती है क्या? नहीं, नहीं। हर एक के अंदर एक एबिलिटी है। आप अपनी एबिलिटी को पहचानो। आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा तो क्रिकेटर बनो, सिंगर बनो, म्यूजिशियन बनो, डांसर बनो, यूट्यूबर बनो। आपको जो करना है वो करो, लेकिन करो दिल से। दिल से तो करो। कहीं तो अपने आप को पहचानो कि तुम कहाँ हो। अब अगर तुम कहीं नहीं हो तो फिर यार तुम, मतलब क्या बोलूं, तुम किसी काम के नहीं हो। वन डे और डे वन यू डिसाइड। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कल से पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे, फिर सोचते हैं कल से पढ़ेंगे। अरे वो कल कभी नहीं आता, आज ही पहला दिन है और आज से ही स्टार्ट कर दो पढ़ना, मेहनत करना। और यहाँ पे गाइस, एज ए स्टूडेंट, विद्यार्थी के कुछ गुण, लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं। काक चेष्टा, कौए के जैसा आपका चेष्टा होनी चाहिए सीखने की। बको ध्यानम, बगुले के जैसा ध्यान होना चाहिए। स्वान निद्रा, कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए, फटाक से जग जाए। अल्पहारी, कम खाओ भैया, खा खा के मत सो जाओ लंबे होके। गृह त्यागी, घर छोड़ना पड़े तो घर छोड़ दो। विद्यार्थी पंच लक्षणम, तो भैया अगर आप स्टूडेंट हो तो ये आपके अंदर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अगर ये नहीं है, खा खा के लंबा होके सो रहे हो, पढ़ने में कोई ध्यान नहीं है, कोई दिलो दिमाग नहीं है पढ़ने में, और सो रहे हो कुंभकर्ण की तरह, और दबा दबा के खा रहे हो, और घर पे ही पड़े हुए हो, तो आप बिल्कुल स्टूडेंट नहीं हो। महात्मा गांधी जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आज जो कर रहे हो ना उसके बेस पे आपका फ्यूचर बनेगा। आज अच्छा कर रहे हो तो कल आपका फ्यूचर अच्छा होगा, आज नहीं अच्छा कर रहे हो तो कल आपका फ्यूचर, मतलब सोच लो क्या होगा। अगला है, संस्कृत में है गाइस, अलसस्य या आलसस्य कुतो विद्या, विदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। भैया क्या कह रहा है? अगर आलसी हो तो आपको विद्या नहीं मिलेगी। विद्या मतलब एजुकेशन। आलसी को विद्या हासिल होती है? नहीं होती। अविधस्य कुतो धनम, और विद्या नहीं है तो आपके पास धन नहीं होगा। अधनस्य कुतो मित्रम, और धन नहीं है तो दोस्त नहीं होंगे। अमित्रस्य कुतः सुखम, और दोस्त नहीं है तो भैया आपको सुख कहाँ मिलेगा? और ये दोस्त में बीवी भी आ गई, वाइफ भी आ गई भाई, वाइफ भी आ गई। पैसा नहीं होगा तो बीवी भी छोड़ के चली जाती है, गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली जाती है, फिर पटकते रहना माथा। इट्स नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट्स जस्ट दैट आई स्टे विद प्रॉब्लम्स लॉन्गर। अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं भाई, प्रॉब्लम के साथ में मैं लंबे टाइम तक रहता था, मैं कोई स्मार्ट नहीं हूं। आप एक क्वेश्चन करते हो, आपसे नहीं होता, आप छोड़ देते हो, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन उसके बारे में 1 साल सोचेंगे, 6 महीने सोचेंगे, 2 महीने सोचेंगे। आप सोचते हो 2 दिन भी नहीं सोचते हो, 2 मिनट भी नहीं सोचते हो। नहीं हो रहा, स्कूल में पूछेंगे, नहीं हो रहा छोड़ दो, नहीं हो रहा ट्यूशन टीचर से जाके पूछेंगे। बस इसीलिए तो आप अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं हो, यही तो अंतर है। अगला, द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन? अगर आप इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो, बस आप रट्टा मार के रखे हो, तो भैया ये जो है ना, आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप रट्टू तोता हो। रट्टू तोता, रट्टू तोता समझते हो? रट्टू तोता हो। अगला, रतन टाटा जी, ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट, yet all of us have an equal opportunity to develop our talents। कितनी बड़ी बात है भाई। देखो, सब लोग तो डॉक्टर नहीं बन सकते, सब लोग साइंटिस्ट नहीं बन सकते, सब लोग साइंस नहीं लेंगे, सब लोग कॉमर्स नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी हर एक की अलग अलग क्या होती है, एक क्या होती है, टैलेंट होता है। तो आप अपने टैलेंट को रिकॉग्नाइज करें, पहचानें अपने आप को, और उस फील्ड में आगे बढ़ जाएं। अब्दुल कलाम जी, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। कितनी बड़ी बात है। अगर आप अपने मिशन में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपका दिमाग एक ही जगह पे होना चाहिए, एक ही जगह पे, और वो सिर्फ गोल है आपका। अब आज के बच्चे गर्लफ्रेंड पाल रहे हैं, बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, मोबाइल में डूबे हुए हैं, खेलने में डूबे हुए हैं, है ना, इधर उधर अड़ोसी पड़ोसी को झांकने ताकने में डूबे हुए हैं, सेलिब्रेशन में डूबे हुए हैं। तो यार तुम्हारा दिमाग है कहाँ? 50 जगह पे तुमने तुम्हारा दिमाग को बांट दिया, और फिर तुम सोचते हो तुम कुछ कर पाओगे, इसलिए तुम कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ब्रेन को तुमने क्या कर दिया, डिवाइड कर रखा है। थिंकिंग पावर, टाइम, एनर्जी, सबको बांट रखा है। अरे भैया सिंगल माइंडेड बनो, सिंगल माइंडेड। खोपड़ी को एक ही जगह लगा दो, वहां आग लगा दो, जैसे मैंने लगा दी। अब आपकी मर्जी है भैया, आपको जो करना है करो। हम अपने मन पर जीत हासिल करके दुनिया पर जीत हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब दुनिया दिवाली मना रही हो ना, जब तुम्हारा मन करे दिवाली मनाने का, तो समझ लो तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। जब दुनिया दिवाली मना रही हो और दरवाजा बंद करके तुम पढ़ रहे हो, दुनिया होली मना रही है लेकिन तुम पढ़ रहे हो, आपके दरवाजे के बगल से बारात निकल के जा रही है लेकिन तुम पढ़ रहे हो, तुम देखने नहीं जा रहे हो,
यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ, तब तुम दुनिया को जीत लोगे एक दिन। वन डे विल कम कि दुनिया तुमको याद करेगी। और बाकी दुनिया की तरह हर चीज में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, तो फिर आपने मन को जीता कहाँ? फिर तो आप हर जगह से हारते जा रहे हो। आपको अंदाजा 10 साल 15 साल बाद लग जाएगा। ये सान विद्यान तपोन दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी ऐसे लोग जिनमें विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, वो न गुण है न धर्म है, वो इस धरती पे क्या भार हैं, बोझ हैं, धरती पे बोझ हैं। और ये ऐसे मनुष्य हैं जो हिरण मृग मृग हिरण बन के धरती पे घास चर रहे हैं, समझ लो। वो मनुष्य हैं ही नहीं, जानवर हैं, हिरण हैं, और वो बस घास खा रहे हैं। लाइक न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धिते नित्यम विद्याधनम सर्वे धनम प्रधानम। भैया एजुकेशन है ना, एजुकेशन। आप अगर आज पढ़ लिख लोगे, कुछ बन गए, न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकते हैं, न इसका कोई भार बोझ लगता है। जितना विद्या को फैलाओगे उतना बढ़ती है ना। और विद्या धनम सर्वे धनम प्रधानम, सब धनों में सबसे श्रेष्ठ है एजुकेशन, विद्या, नॉलेज, है ना। आपके अंदर जो कोई आर्ट है वो, तो भैया बढ़ाओ, इसे बढ़ाओ। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। भैया विद्या से आपको क्या आनी चाहिए? विनय। विनय यानी समझते हो? विनय यानी समझते हो? शालीनता। अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो, ईमानदारी से बात करो, तसल्ली से बात करो, है ना। विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति, और इससे क्या पैदा होता है? धन। और धनात् धर्म तथा सुखम, और धर्म से क्या आता है? धन आता है, और धन से क्या आता है? सुख आता है। अब सोचो आपकी विद्या ही कितनी खराब है, आप 2-2 मिनट में उबल जा रहे हो, आपके अंदर टसन, आपके अंदर ईगो इतना भरा पड़ा है, आप कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो, आप स्टूडेंट हो, लेकिन आपका ईगो लेवल तो देखो। आपको लगता है आप पता नहीं क्या हो, तोप हो। अरे कुछ नहीं हो आप, कल को झाड़ू लगाना पड़ेगा 10 साल बाद। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। यस, जो क्लास का टॉपर है और जो क्लास का टॉपर नहीं है, उन दोनों के बीच में एक ही अंतर है। और वो क्या अंतर है? इतना सा अंतर है, इतना सा। क्लास का टॉपर क्लास में टीचर्स जब पढ़ा रहे होते हैं तो बड़ा ध्यान देता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देता है, होमवर्क अच्छे से करता है, समझ के करता है, एग्जाम में अच्छे से लिख के आता है, थोड़ा सिंसियर है, थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, थोड़ा ज़्यादा कॉशियस है। बस यही थोड़ा थोड़ा मिलके एक दिन उसको क्या बना देता है? नॉर्मल लोगों से बहुत बड़ा बना देता है। क्या बना देता है? नॉर्मल लोगों से बहुत बड़ा। तो लिटिल एक्स्ट्रा भैया, लिटिल एक्स्ट्रा बनो, लिटिल एक्स्ट्रा। एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। यस, आपने पढ़ाई लिखाई कर लिया, आपने रट्टा मार लिया, आपको क्या लगता है आप महान बन गए? महान बन गए हैं? अरे भैया, क्या आपका दिमाग सोच सकता है? क्या आपके दिमाग की जो मेंटल एबिलिटी है वो डेवलप हुई है? क्या आप विचार सकते हो? क्या कुछ नया ढूंढ के ला सकते हो? अगर ला सकते हो तो इसका मतलब है वास्तव में आपने शिक्षा ग्रहण की है। और आप रट्टू तोता हो तो फिर तो रट्टू तोता तो बहुत है दुनिया में, रट रट के पास हो जा रहे हैं। अरे मैंने देखा है स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के पूरा का पूरा आंसर रट डालते हैं, पूरा का पूरा आंसर, और उनसे पूछोगे कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है, और पास भी हो जा रहे हैं रट रट के। लेकिन उनसे बेसिक चीज पूछ लोगे तो दे आर नॉट एबल टू गिव द आंसर ऑफ द बेसिक क्वेश्चन। ये हद है, ये हद है। रटा रटा के बच्चों को क्या हाल बना दिया है। अब्दुल कलाम जी, क्रिएटिविटी इज द की टू सक्सेस इन द फ्यूचर एंड प्राइमरी एजुकेशन इज वेयर टीचर्स कैन ब्रिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन एट दैट लेवल। बिल्कुल भैया, ये जो प्राइमरी टीचर होता है ना, 1 से लेके 8वीं क्लास के, 1 से लेके 10वीं क्लास के जो छोटे टीचर्स होते हैं, वो भैया बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो करते ही नहीं है। यही तो हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे बच्चों का दुर्भाग्य है कि टीचर्स अच्छे से अगर मेहनत करने लग जाएं तो बच्चे क्यों साइंटिस्ट पैदा नहीं होंगे, और जो पैदा हो रहे हैं वो क्यों विदेश जाएंगे, इंडिया में रहेंगे, इंडिया में कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन क्या बोलें, अभी जाने दो, अभी क्या कह सकते हैं। अगला है भैया हमारा अब्दुल कलाम जी। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टूडेंट इज टू क्वेश्चन, लेट द स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस। अरे भैया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। पता है बच्चे सवाल कहाँ पूछते हैं आज की तारीख में? बच्चे सवाल पूछते हैं क्या? नहीं, पूछते ही नहीं है।
पूछते नहीं। और अगर पूछते हैं तो टीचर्स सिखाते हैं क्या, 100 में से 10 टीचर्स ऐसे हैं जो बच्चे के सवाल का सही जवाब देते हैं, वरना तो मतलब जाने दो, अभी कुछ बोल बाल के उसको बेचारे को ठंडा करके बिठा देते हैं। और बच्चा शर्म से क्लास में, तमाम स्टूडेंट्स बैठे हैं, गर्ल्स बैठी हैं, बॉयज बैठे हैं, बच्चा सवाल ही नहीं पूछ पा रहा, सवाल ही नहीं पूछ पा रहा। और अगर पूछ भी पा रहा है हिम्मत दिखा के, तो 100 में से 10 टीचर जवाब दे रहे हैं, 100 में से 10। मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। 100 में से 10 टीचर ऐसे हैं जो बच्चे को सेटिस्फाई करते हैं, वरना तो आड़ा उड़ा कुछ बोल के या तो बच्चे का मजाक उड़ा के बच्चे को बिठा देते हैं, ये हो रखा है। तो भैया बच्चे को सवाल पूछने दो, उसका हक है, उसको जानने का हक है, और आपका आपका कर्तव्य है, दिस इज योर मोरल ड्यूटी टू गिव द राइट आंसर टू द स्टूडेंट सो दैट ही और सी शुड बी सेटिस्फाइड विद योर आंसर, विद योर आंसर। अगला देखें, डिड आई लर्न समथिंग न्यू टुडे। रोज रात को सोने से पहले अपने आप से पूछो कि आप स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, ट्यूशन गए, ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, कहाँ कहाँ पढ़े, क्या आपने आज कुछ नया सीखा? सीखा तो ठीक है, और नहीं सीखा, रियली नहीं सीखा, आपने पूरे दिन को वेस्ट कर दिया, मस्ती मार के निकाल दिया, तो ये बेहद शर्मनाक है। एज ए स्टूडेंट ये बेहद शर्मनाक है, क्योंकि तुमने 24 घंटे बर्बाद कर दिए। तो अपने आप से रात को सोने से पहले ये सवाल पूछो। एंड लास्ट, जो मैं बात कर रहा हूं, जिसकी आप आवाज सुन रहे हो, अरुण सर, मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मैंने राजस्थान टॉप किया है। कैसे किया? मजाक समझते हो तुम एक स्टेट का टॉपर को? मजाक समझते हो तुम? कभी मिले हो? कभी मौका मिला स्टेट टॉपर से मिलने का? अखबारों में देखा होगा या टीवी में देखा होगा या यूट्यूब पे देखा होगा, बस। कभी फेस टू फेस मिले हो? उनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके कुछ सिद्धांत होते हैं, और वही सिद्धांत, वही सोच उनकी, वही साइकोलॉजी, वही थिंकिंग, वही फिलोसफी उनको महान बनाती है। तो चलिए, मैं चाहता हूं कि बच्चों, सेव योर टाइम, आप अपना वक्त को बर्बाद न करें। नो फ्रेंड्स, ज्यादा फ्रेंड्स मत बनाओ, क्योंकि ज्यादा फ्रेंड्स आपका टाइम वेस्ट करवाते हैं। अगेंस्ट द वर्ल्ड, अगर दुनिया के अगेंस्ट जाना पड़े, सोचना पड़े, तो सोचो। ऐसा मत सोचो कि तुम गलत हो, अरे हो सकता है दुनिया गलत है, तुम्हारी सोच सही है। एम्बिशन, तुम्हारे अंदर एक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, कुछ करने की, कुछ बनने की, किसी लेवल पर जाने की। चेंज द फैमिली कंडीशन, आप सोचो कि आपको अपने परिवार की स्थिति बदलनी है, तो पढ़ोगे तो भैया नौकरी लगेगी, अच्छी कमाओगे, लिखा कमाओगे, आपकी फैमिली कंडीशन बदल जाएगी। डिटर्मिनेशन, आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, बनना है। आज इतना पढ़ के सोना है, मतलब इतना पढ़ के सोना ही है, फिर चाहे आग लग जाए, मैं नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। फिर गली में शाहरुख खान आए, सलमान खान आए, मैं नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। हार्ड वर्क, यस, मेहनत बढ़ा दो भैया, बिना मेहनत के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चेंज योर थिंकिंग, आप अपने विचार को बदलो। टाइम मैनेजमेंट, यस, टाइम मैनेज करो। कभी भी सुबह पढ़ो, दिन में पढ़ो, रात को पढ़ो, शाम को पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो, जब भी पढ़ना है पढ़ो, लेकिन टाइम को मैनेज करो, पढ़ो। इमोशंस कंट्रोल, यस, ये बहुत बड़ी चीज है। आपके अंदर तमाम इमोशंस आती हैं, आपको उनको कंट्रोल करना है। डोंट अंडर एस्टिमेट, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप बहुत कुछ बन सकते हो, कर सकते हो, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं, कभी हिम्मत नहीं लगाई, लगा दो। नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है आपको, है ना। आइसोलेट, दुनिया से कट जाओ, दुनिया से दूर ही रहो, ये दुनिया भटका देगी। ये यार दोस्त, दुश्मन, लड़के लड़कियां, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अड़ोसी पड़ोसी भटका देंगे आपको। आइसोलेट हो जाओ। नो सोशल मीडिया, यस, आपका स्क्रीन टाइम मोबाइल में कितने घंटे है, रिड्यूस दैट, उसे कम करो। सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव मत रहो, रील्स बनाना, रील्स डालना, रील्स देखना कम कर दो। रिवीजन, आपने जो पढ़ा है, सीखा है, उसका रिवीजन करो। तो गाइज, आई होप यू गॉट मी। एंड मैं एक राजस्थान टॉपर हूँ। मैं चाहता हूँ हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा महान बने, बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर, लॉयर, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर बने, देश का नाम हो और देश विश्व गुरु बने। ओके गाइस, थैंक यू।